इसराइल पर ईरान का जवाबी हमला हुआ है। उत्तरी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरी है। किबुत्स मिज़गांव पर सीधा अटैक हुआ है। घर पर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसराइल का। ये किबुत्स जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। किबुत्स दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर की रीढ़ माने जाते हैं इसराइल के अंदर, जहां पर कम्युनिटी सिस्टम लागू होता है। सारे लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कृषि करते हैं, एक साथ जो अकाउंट में हैं पैसे वो जमा किए जाते हैं और हर कोई उसका अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। ऐसे ही एक किबुत्स में मिसाइल अटैक हुआ है इसराइल के, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, ईरान के हमलों से दहला दक्षिण इसराइल। अराद में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हड़कंप मचा हुआ है और इस वक्त अराद में ही TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है। अराद में हमलों में कई जगहों पर भीषण विस्फोट की खबरें आई हैं। ईरानी हमलों में 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये आंकड़ा बड़ा है, 120 से ज्यादा लोग अराद में घायल हुए हैं। और अराद में मिसाइल हमलों की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। मिसाइल हमलों का CCTV फुटेज सामने आया है। इमारत से मिसाइल टकराने से दहशत फैल गई। ये देखिए, एक अपार्टमेंट के फ्लैट के अंदर की ये तस्वीरें हैं जो कि CCTV में रिकॉर्ड हुई हैं। अचानक किस तरह से हड़कंप मचता है। अपार्टमेंट की जो खिड़की है वो टूटकर अचानक से गिरती है। बड़े से धमाके की आवाज सुनाई देती है और एक महिला जो यहां पर मौजूद थी वो वाल बचती है। और अराद में ईरान के हमलों से भारी तबाही की खबर आ रही है। ईरान ने करीब 12 बैरज मिसाइल से प्रहार किया है। कई रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें आकर गिरी। हमलों में नष्ट हो गए सैकड़ों अपार्टमेंट, ये खबर आ रही है। हमलों के बाद मौके से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। ये देखिए, जो लॉन्ग शॉट है उसमें नजर आ रहा है कि एक के बाद एक कितनी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों अपार्टमेंट्स नष्ट हो गए। और एक और अहम खबर है, अराद में ईरान की सबसे भीषण बमबारी हुई है। अराद में महा तबाही की एरियल तस्वीरें अब आपके सामने। अराद की सड़कों पर हर तरफ तबाही का मंजर। हमारे संवाददाता अराद में ही मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि इस जंग के दौरान ये ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। और ये तस्वीरें वाकई मनीष इसकी गवाही दे रही हैं। पूरे अराद में बुनियादी सुविधाएं तबाह होने का दावा किया गया है। ये देखिए, ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल के अराद को कैसे ईरान ने दहला दिया है। बड़े धमाके हुए हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त तबाह हुए अराद में ही मौजूद हैं, जहां पर महाविनाश की ये तस्वीरें मनीष हम दिखा रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर तो साफ लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्या इजरायली अथॉरिटीज जो हैं वो भी नुकसान का आकलन करने के बाद कुछ बता पाने की स्थिति में है नुकसान को लेकर? बिल्कुल समीर, देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। उसके अलावा नेता विपक्ष याइर लैपिड यहाँ पर मौजूद थे। हाँ। और फिर बाकी इजरायली सरकार के तमाम आला अधिकारी सब आए, सबने इस लोकेशन पर आकर यहाँ के हालात का जायजा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घायलों की संख्या है वो 150 के करीब है, जो अराद में हुई जब यहाँ पर ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। और 4 हफ्ते के इस जंग के दरमियान हम इजराइल के अलग अलग हिस्से में जाते थे, मुश्किल से कहीं पर 1, 2, 4 या जो अधिकतम था वो बेत सेमेस का इलाका था, जहां पर कि जो आंकड़ा था वो 20 के आसपास था। लेकिन पहली बार 150 के करीब लोग घायल हुए थे ईरानी मिसाइल के डायरेक्ट हिट होने से, और वो यही जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस जगह पर मिसाइल आकर गिरी उससे चंद सेकंड पहले यहाँ से 30 किलोमीटर दूर डिमोना में आकर गिरी। ये दोनों इलाके वो हैं जिसे आप नेगेव का रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ पर डिमोना है, जहाँ पर अराद है और जहाँ पर कि इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। तो जाहिर है कि इजराइल ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को टारगेट करके अटैक किया गया होगा। लेकिन दोनों ही जगह पर ये उन जगहों पर गिरे जहां पर कि लोग थे जिनके घर तबाह हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अपार्टमेंट साइज जो आप देख रहे हैं, हालांकि इस वक्त चूंकि इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे इसलिए जो है सुरक्षा की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। अभी थोड़ी देर में फिर एंट्री दी जाएगी तो हम बिल्डिंग के अंदर जाकर वहाँ से भी पूरे हालात का ब्यौरा दे पाएंगे। लेकिन इस वक्त भी अगर आपको मैं कहूँ तो वो कह
कहते हैं ना कि तस्वीर दूर से भी बहुत कुछ बता देती है। और यहाँ पर जो आलम है, जिस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी यहाँ पर आए और अब यहाँ से निश्चित तौर पर इजराइल एक नई सौगंध के साथ ईरान पर अटैक करेगा। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि हमले तो दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, तबाही दोनों ही तरफ से हो रही है, जान माल का नुकसान दोनों ही तरफ से हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है जंग के 4 हफ्ते के बाद। इजराइल के लोग अभी भी अपनी सरकार के जंग के फैसले के साथ नजर आ रहे हैं मनीष, या फिर सब्र का पैमाना भी छलकता हुआ नजर आ रहा है, सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है? देखिए, मैं बताऊं तो पिछले 4 हफ्ते के दरमियान 2 दिन पहले तेल अवीव में एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग थे वहां पर, और वो उनका कहना था कि युद्ध रुकना चाहिए क्योंकि इस युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। बल्कि कल एक जगह पर जब इजरायली नेता सब वहाँ गए थे तो बेन गिवीर, जो कि बहुत ही कट्टर नेता माने जाते हैं, तो उसको कुछ लोकल स्थानीय लोगों ने उनको कहा कि तुम नाजी हो, और ये कहकर उनको हुटिंग की थी। कहने का मतलब है कि बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि अब ये जंग रुकनी चाहिए, लेकिन हाँ, फिर यही है कि जो बड़ी आबादी है वो अभी चुपचाप है। उनका कहना है कि आज न कल ये होना ही था, सो एक बार ये युद्ध एक बार ख़त्म हो जाए, यानी आर या पार जो भी होना है एक बार हो ही जाए। हालांकि मैंने बहुत से लोगों से ये भी पूछा कि मान लो ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो क्या माने कि इसके बाद इजराइल का कोई दुश्मन नहीं होगा और इजराइल के लिए युद्ध हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा? तो उनका कहना था नहीं, फिर 5-10 साल बाद फिर एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। जो भी हो, इसी हालात के बीच में इजराइल के लोग रह रहे हैं। इजराइल के 1 करोड़ लोगों को हर घंटे 2 घंटे में लोगों की राय भी फिलहाल ये जो जंग चल रही है इस पर बटी हुई नजर आ रही है। मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। डिमोना पर भयंकर हमले की सबसे नई तस्वीर हमारे पास आ चुकी है, अब वो आपको दिखाने जा रहे हैं। डिमोना के घर में ईरानी मिसाइल आकर गिरती है, हमलों से बाल बाल बची बुजुर्ग महिला जो यहां पर मौजूद थी। ये डिमोना की तस्वीरें हैं, क्योंकि डिमोना में जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है इजराइल का, उससे तकरीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं और कई रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। 50 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और सीसीटीवी फुटेज में देखिए कैसे हमले की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। और ईरान के हमलों से दहला इजराइल का डिमोना। ईरान ने न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करके हमला किया। ईरान ने डिमोना में दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही मची है। मिसाइल हमलों को रोकने में एयर डिफेंस नाकाम साबित हुआ। हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरें, जिस बात का जिक्र मनीष झा हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अराद में जहां पर विध्वंस हुआ है वहां पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो प्रभावित हुए लोग हैं उनसे बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यहां पर जो मौजूद लोग हैं वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। मुमकिन है कुछ शिकायतें भी हों लोगों की, आप कुछ बता सकते हैं हुआ क्या जब नेतन्याहू यहां पहुंचे? बिल्कुल, देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर आए और प्रभावित लोगों से, उनके परिवारजनों से उन्होंने बात की है। और उन्होंने सबसे पहले तो जो इलाज में हर संभव कोशिश करने की बात कही है कि सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी कभी मिसाइल आए तो आप प्लीज़ बॉम्ब शेल्टर में चले जाएँ। हालांकि हम जिस इलाके में हैं, इस इलाके में ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पॉलिसी के बहुत समर्थक हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक विवाद भी हुआ था, जबकि यहाँ पर एक बॉम्ब शेल्टर को एक सिनेगोग में तब्दील कर दिया गया था, यानी कि यहूदी के धर्मस्थल के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। तो बहुत से स्थानीय लोगों का कहना था कि ये करना सही नहीं है, क्योंकि बॉम्ब शेल्टर को बॉम्ब शेल्टर रहने दिया जाए, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग मजाक लेते थे, मखौल उड़ाते थे। जब मिसाइल आती थी तो उन्हें लगता था कि वो सुरक्षित हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें बचा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उनका ये सोच
देखना बहुत ही नुकसानदायक हुआ और यहाँ पर इजराइल ने सबसे बड़ी कीमत अदा की जब 150 के करीब में लोग यहाँ पर घायल हुए। और सबसे बड़ी बात है ये तब घायल हुई, हालांकि जो होम फ्रंट कमांड के लोगों से मैंने पूछा तो उनका कहना है कि बहुत से लोग जो कि बॉम्ब शेल्टर में थे उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो लोग नहीं गए चाहे उसमें से बहुत से लोग ऐसे बड़ा हुआ है। और इस जंग में अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा नुकसान अराद में ही झेलना पड़ा है इजराइल को, तो ये गलत नहीं होगा। बड़े पैमाने पर जो इमारतें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो नष्ट हुए हैं अराद में। और इस बीच ईरान ने शुरू किया विनाशक हमलों का नया फेज। इजराइल का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। डिमोना के बाद हम रिहायशी इलाकों को टारगेट करेंगे। ईरानी संसद के स्पीकर ने ये सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी। और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का अदृश्यम, ये पूरी खबर क्या है आइए आपको तफसील से बताते हैं। हॉर्मुज में ईरानी बिसात, ट्रंप से विश्वासघात। जी हां, सीधे तौर पर हॉर्मुज का पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का अदृश्यम क्या है और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के साथ क्या धोखा हुआ है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। खाड़ी देशों में एक्टिव ईरान के स्लीपर सेल्स को लेकर खबर सामने आ रही है। और देखिए खबर क्या है, लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। साउथ लेबनान में 9 हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर। इजरायली वायुसेना ने यहां पर टारगेटेड अटैक किया है लेबनान में। इजराइल का ये विध्वंसक हमला जिसमें हिजबुल्लाह के 9 लड़ाके एक साथ ढेर किए गए। और मिडिल ईस्ट में और विध्वंसक युद्ध का अलर्ट। ईरान युद्ध में हूती की नई एंट्री। हिजबुल्लाह के साथ हमला करेगा हूती, ये कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इजराइल पर मिलकर हमले की तैयारी। रेड सी में भी हमले अब हूती बढ़ाएगा। यमन अधिकारियों के हवाले से क्लैश रिपोर्ट ने यह दावा किया है। और हॉर्मुज में आर पार की लड़ाई के लिए ईरान तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़े 6 लाख ईरानी सैनिक। 6 लाख। हॉर्मुज स्ट्रेट की किलाबंदी की तैयारी में है ईरान। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने इसके आदेश दिए हैं। ईरानी तैयारी पर TMT अरेबिक की रिपोर्ट में ये पर्दाफाश हुआ है। और हॉर्मुज में ईरान का सीक्रेट मिशन। हॉर्मुज में ईरानी स्टेल्थ सबमरीन का जाल बिछा दिया गया है। गदीर क्लास की 10 छोटी सबमरीन हॉर्मुज में इस वक्त मौजूद हैं। महज 30 मीटर की गहराई में भी ऑपरेशन कर रही हैं ईरानी सबमरीन। ईरानी सबमरीन पर टेलीग्राफ की सनसनीखेज रिपोर्ट आई। तो हॉर्मुज में यह है ईरान का दृश्यम जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ईरान की 10 गदीर क्लास छोटी सबमरीन हॉर्मुज में मौजूद हैं। महज 29 मीटर लंबी सबमरीन से ईरान हमले कर रहा है। सिर्फ 30 मीटर गहरे पानी में भी ऑपरेशन कर रही हैं ईरानी सबमरीन्स। कम वजन और लंबाई की वजह से ईरानी सबमरीन लगभग अदृश्य रहती हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर पर टॉर्पीडो अटैक करने में यह सक्षम है। छोटी ईरानी सबमरीन से माइंस भी बिछाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी मौजूद हैं। बख्शी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में जो ईरान का दबदबा है, क्या आने वाले वक्त में वो खत्म हो सकता है? इसके कोई आसार आपको दूर दूर तक नजर आते हैं क्या? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तो पूरा जोर लगा दिया है यहां पर और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया है। नहीं, अल्टीमेटम दे दें, ईरान ने भी कह दिया है कि अगर आपने हमारे ऑयल और गैस रिजर्व्स को बर्बाद किया तो जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं पर्शियन गल्फ में, हम सबको ख़त्म कर देंगे। देखिए साहब, याद रहे कई देश गल्फ के 60% 80% डीसैलिनेटेड वाटर पिलाते हैं अपने लोगों को। पानी के बगैर तो एक दिन में त्राहिमाम शुरू हो जाएगा साहब वहाँ। वो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुणगान नहीं करेंगे, वो गाली गलौज पे आ जाएंगे और उनके सरकारों को खतरा पड़ सकता है। तो सोच समझ के करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करें वो स्ट्रैटेजी बनाए बगैर अटैक कर दिया है। क्या कहते हैं, वॉर ऑफ चॉइस कर दी है और अब लेने के देने पड़ रहे हैं। गल्फ ऑफ ईरान को खोलना इतना आसान नहीं है। पूरा जो नॉर्दर्न तट है वो
ईरान के कब्जे में है, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स लगे हुए हैं। आपने भले ही ईरान की नेवी डुबो दी हो, उससे कोई फर्क खास नहीं पड़ता। अच्छा, असली प्रॉब्लम्स हैं मिसाइल्स, ड्रोन्स। उनका आप क्या करोगे? वो 6 लाख फौज अपनी लगा रहा है इस पे कि जो भी 5,000 मरीन आने हैं वो आ जाए। अब 6,000 मरीन और 5,000 मरीन और 6 लाख ईरान की आर्मी है, 2 लाख की उनके IRGC के कमांडर हैं और लाखों और पसीज हैं। तो ये ग्राउंड वॉर तो साहब महंगी पड़ सकती है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि साहब ये सौदा उल्टा पड़ सकता है। 90% चांस है फेलियर की अगर आप ग्राउंड ट्रूप्स लगाएं। जिस दिन ग्राउंड ट्रूप्स बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, ऑयल की कीमत $200 प्रति बैरल हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि वो जो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के जो बॉस हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट केलान, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब मैंने डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई के 11 दिन पहले 7 बार ब्रीफ किया, लेकिन वो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को इनकन्वीनियंट समझते हैं। इनकन्वीनियंट समझते हैं। मैंने उनको बोला था कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी, खाड़ी देशों पे हमला होगा, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। वो सही बात है बख्शी साहब, यानी अब अमेरिका में घर में भी घिरते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कई खास बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी अपनी गलती मानने के लिए तो तैयार है नहीं, बल्कि जो लोग इस्तीफा देते हैं उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं, जांच शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक वोरा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और देखिए, हॉर्मुज पर ईरान की ट्रंप की वार्निंग सामने आई है, दुश्मनों के लिए नहीं खुलेगा हॉर्मुज से नहीं गुजरेंगे दुश्मनों के शिप। फिर कहा ईरान ने बाकी देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर यह है ईरान का जवाब। ट्रंप ने 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी दी है, और उसके बाद ईरान ने कहा है कि जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, लेकिन दुश्मन देशों को रास्ता नहीं दिया जाएगा। और हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए तैयार है जापान। हॉर्मुज से माइंस हटाने के लिए जापान तैयार हो गया है। बारूदी सुरंग हटाने के लिए सशर्त सैन्य तैनाती के लिए सीज फायर होने पर जापान कर सकता है तैनाती। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जापान का 90% तेल आयात निर्भर। और हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो शिप के वीडियो सामने आए हैं। जापान की पीएम का वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ईरान का नया खतरनाक प्लान जो है वो तैयार हो गया है। ईरान के स्लीपर सेल और ड्रोन हमलों की वार्निंग सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर वैश्विक तेल सप्लाई पर वार किया जाएगा। मिसाइल और प्रॉक्सी हमलों से दबाव बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। सीधी जंग नहीं, बल्कि लंबी और थकाऊ जंग की प्लानिंग है। और एम्बेसडर वोरा हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, क्या आपको लग रहा है कि पहले तो ये आसार भी नहीं जताए जा रहे थे कि ये जंग इतनी लंबी खिंचेगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश जो हैं वो ईरान के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आज ईरान अपने मकसद में आपको कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, जो उसका मोटिव था कि ये जंग किसी तरह से लंबी खींची जाए ताकि प्रॉब्लम्स इजराइल और अमेरिका के अंदर भी शुरू हों? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, और अभी आपने बताया था कुछ देर पहले कि अमेरिका के कुछ लड़ाकू विमान गिर गए हैं। इजराइल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, मेरे नहीं ख्याल उनका कोई विमान गिरा है। तो ये लगता है कि अमेरिकन प्लेन्स वहां पर गिरे हैं। ईरान का मकसद क्या था तब, आज और कल आज और कल मकसद ये है कि इजराइल को धरती से मिटा दिया जाए। मार खाता जा रहा है। ये कहना कि अगर वो कामयाब हुआ है, सर ये नहीं मैं मानता कि वो कामयाब हुआ है। इजराइल अमेरिका का मकसद था इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दो, मिसाइल इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दो और हॉर्मुज को खोल दो। तो पहले दो में तो मेरे काफी हद तक कामयाब हो गए। अब रशिया मिसाइलें दे रहा है या एंटी मिसाइल सिस्टम दे रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जापान भी जो आ रहा है हॉर्मुज को खोलने के लिए, शुरू में तो सबने मना कर दिया था नेटो देशों ने, अब 6 तैयार हो गए आने के लिए। इसका मतलब ये जंग में नेटो भी अब आने लगा, क्योंकि उन्हें कहा भी ट्रंप को नाराज करने का क्या फायदा है, ये तो किसी की सुनेगा नहीं, ये करता जाएगा। अब हम भी जो है
जो हमें करना है बताना कि भाई हम भी आपके साथ हैं, वो हम कर दें। तो मुझे लगता है और मार पड़ने वाली है ईरान को अगले 24 घंटे में। और कल आपके प्रोग्राम में शायद हम बातचीत करेंगे कि अब कहीं से और फीलर्स आ रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। ये स्थिति इतनी जल्दी डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है कि कुछ भविष्यवाणी करना संभव बिल्कुल नहीं सही आपने कहा सर, बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए हम अपनी नजरों के सामने इस जंग में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वोरा सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और देखिए, ईरान की अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती सामने आई है। ये क्या है? मिडिल ईस्ट की जंग में नहीं होगा सीज फायर, पूरी तरह से युद्ध खत्म करेगा ईरान। दोबारा ऐसे हालात आने ही नहीं देगा ईरान। ये कहा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने।